ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। खूबसूरत करो ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर
सारे की खिदमत करो, इनसे सारे जमाने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन सवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ख्याल कीमती है, यूं न जाया करो, अश्कों को न बेवजह बहाया करो। मुंतजिर हो खुदा की फकत याद में, भूल करना किसका दिल दुखाया करो। मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सान, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सान। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने अलग अलग पॉइंट्स पर स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें एक पॉइंट है, जैसे कि बाबा सुनाया करते हैं कि बच्चे, ये ड्रामा हार और जीत का खेल है, दुख सुख का खेल है, हार जीत का खेल है। तो बाबा ने कहा कि हार और जीत, अब इसमें हमको विशेष किस बात का अटेंशन रखना है। जैसे कि आप कईयों का देखते हैं, जीत उनकी जब होती जाती है तो बड़े खुश हैं, और कभी उनकी 4 बार 6 बार जीत के बाद एक बार हार हो गई तो बस हालत खराब हो जाती है। और दूसरे किसकी जीत होती है, उसके प्रति
गलत भाव हो जाते हैं, उसके प्रति दृष्टिकोण ही खराब होने लगता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, जीत जैसे स्वीकार करते हो ऐसे हार को भी स्वीकार करना सीखो, नहीं तो खेल एक ही प्रकार का चलता जाएगा। और दूसरा फिर बाबा सुना रहे हैं, आज परम धाम को बाबा ने गुरुद्वारे का नाम दिया है, ये आपका सच्चा गुरुद्वारा है। तो बाबा ने आज गुरुद्वारे के विषय में भी बताया कि जो इस दुनिया के अंदर खास करके भारत में कितने गुरुद्वारे खुल गए हैं, ग्रंथ साहब का महत्व है। तो इसलिए वास्तव में गुरुद्वारा का अर्थ क्या है? गुरु का द्वार, गुरु तो एक सच्चा पिता परमात्मा है और उसके द्वार, उसके घर जाने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि इतिहास के अंदर बातें आती है कि जब द्वापर युग आया तो सोमनाथ का मंदिर बना, फिर सोमनाथ के मंदिर के बाद और मंदिर बनते गए। फिर हम इतिहास में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि मुसलमान आए, उन्होंने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। ये सब कुछ भारत के अंदर बना लूटने का रहा। ना केवल भारत के अंदर जो धन संपत्ति थी उसको लूटा, धन लूटा, लेकिन संपत्ति को भी, संपत्ति यानी भारत के ऊपर वार करके भारत के टुकड़े टुकड़े लेते चले गए। आज भारत एक छोटा सा खंड बन गया। कहाँ सारा भारत एक विश्व कहलाता था। लेकिन बाबा ने कहा भारत की विशेषता क्या रही? भारत की विशेषता रही, उन्होंने किसी को लूटा नहीं, उन्होंने किसी को लूटा नहीं, क्योंकि भारत अहिंसक है, वो हिंसा नहीं कर सकता। इसलिए अहिंसा के बल से ही आज हम जीत प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते इसलिए अहिंसा मूल है, हिंसा नहीं करनी है। तब बाबा हमको दो प्रकार की हिंसा की बात कहते हैं, एक है काम विकार हिंसा और दूसरा है क्रोध, मारना करना, ये हिंसा। फिर बाबा ने कहा कि समय ऐसा आएगा, कैसा समय आएगा? विनाश का समय होगा, घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। आज उस समय से हम गुजर रहे हैं, घर से अब निकलना शुरू हुए, लेकिन कितने समय तक घर से बाहर निकल ही नहीं सके। अभी भी हर समय भय के अंदर है, भय में ही रहते हैं। तो बना निकलते तो जरूर हैं, लेकिन भय में ही है। तो बाबा कहते कि बच्चे फिर वो समय आएगा, आप बिल्कुल नहीं निकल सकेंगे, खूने नहा खेल होंगे, तो कैसे निकल पाएंगे? तो बाबा हमको अंतिम समय की बात भी कहते हैं। और फिर दुख और सुख की बात आती है। अगर इस दुनिया के अंदर अगर दुख ना हो, सुख ही सुख चले, तो बाबा ने कहा ये फिर भक्ति, इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर भगवान के आने की बात ही खत्म हो जाती है। इसलिए सुख, उसके बाद दुख, ये दोनों चलते हैं। खाली सुख ही सुख नहीं, दुख भी चलता है, और खाली दुख भी नहीं, सुख भी चलता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये सुख और दुख का खेल है। फिर बाबा ने और बात बताई, ये सच्ची गीता पाठशाला है। गीता पाठशाला कहते हैं, वेद शास्त्र की पाठशाला नहीं कहते है। तो बाबा ने कहा गीता पाठशाला क्यों कहते हैं? क्योंकि गीता में फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, और वेद शास्त्र में कोई एम ऑब्जेक्ट तो है नहीं, पढ़ते गए नीचे गिरते गए। इसलिए कहा कि गीता पाठशाला कहते, जो बाबा आकर के हमको सच्ची गीता सुनाते हैं और जीवन का एक लक्ष्य देते हैं। तो सुनते हैं आज के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे
मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची गीता पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? तो क्या अंतर है हमारी समझ और मनुष्यों की समझ में? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। अब उनकी समझ पता चल गई, उनकी समझ क्या है? वो भगवान को दोषी बना रहे हैं। अच्छा, अब हम बच्चों की क्या समझ है, हम क्या समझते हैं? और तुम बच्चे समझते हो ये हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। तुम बच्चे समझते हो यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह आते ही है सुख का रास्ता बताने। वह आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है। यह तो तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब, कर्मों का फल है। यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहां रहती हैं वह है ब्रह्म महातत्व।
जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना मूल वतन में ना सूक्ष्म वतन में। सूर्य चांद ना मूल वतन में होते हैं ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। इस साकारी दुनिया को बाबा ने, जो ये यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं, तो इसको मांडवा का स्टेज है। मांडवा माना स्टेज। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है रात के समय। कौन सी बिजली मिलती है पार्ट प्ले करने के लिए? चांद और सितारे। और दिन में बिजली चाहिए सूर्य की। सूर्य में है, यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है, जबकि प्रकाश ही प्रकाश है। सूर्य भी चमकता है और चंद्रमा भी रोशनी दे रहा है, चांद सितारे भी हैं, उसके बाद भी अंधियारा है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी। फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह बेहद की दुनिया है। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। यह बेहद का घर मांडवा अथवा स्टेज अथवा इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। 4 नाम दिए। ये सृष्टि क्या है? बेहद का घर, मांडवा, 3 नाम हो गए। मांडवा का अर्थ ही स्टेज है। मांडवा अथवा स्टेज और कर्म क्षेत्र। कर्म तो जरूर करना होता है, सब मनुष्यों के लिए कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वे जानते ही नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से भी लज्जा आती है। जिनको सत्संग कहा करते थे, उनको सत्संग भी कहने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा कहते सत्संग तो है नहीं। बाबा सत्संग को क्या कहते हैं? वहां लत संग है। एक दूसरे की टांग को खींचते रहते हैं, सब बातें ऐसी होती हैं, इसलिए सत्संग नहीं है। सत पिता का तो पता ही नहीं, पहचान नहीं है तो उनके साथ संबंध कैसे होगा? जुड़ ही नहीं सकता। सत तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। क्योंकि उन सत्संगों से, उन सत्संग आदि से कुछ भी बनकर नहीं निकलते। पाठशाला में माना बन के निकलना। तो बाबा कहते हैं आपकी सच्ची पाठशाला है, यहाँ बनकर क्या निकलते हैं? देवी देवता। क्योंकि ये पाठशाला हमारे संस्कारों को दिव्य बनाती है। यहाँ ये सिखाया जाता है कि अपने संस्कारों को दिव्य बनाओ। देवी देवता का मतलब क्या है? जिनके अंदर दिव्यता है, दैवी गुण है, तो इस पाठशाला में सिखाया जाता है। तो हम अगर जो इसको अच्छी तरह धारण करता है, वो देवी देवता पद को प्राप्त करता है।
स्कूल कॉलेज आदि से भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं, पढ़ाई है। बाकी कहाँ भी पढ़ाई और नहीं होती। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि पढ़कर फिर क्या करते हैं, वरना शास्त्रों का ज्ञाता बन जाते हैं तो फिर दुकान खोलकर बैठते हैं, अपने स्थान बन जाते हैं, पैसा कमाते हैं, ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोलकर बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे, घर को कहेंगे गुरु का द्वार। फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु द्वार। सतगुरु का नाम क्या है, उन्हें कहेंगे अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाकर दूसरा लेंगे, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक को पाठ बजाना ही है। बाबा ने समझाया है, सतयुग में सब कौन होते हैं। सतयुग में सब कौन होते हैं, सब नष्टो मोहा है। मोह जीत राजा की कहानी सुनाते हैं, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख कर बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उसको कहा जाता है कनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं, तुम हमको बुलाते हो दुख की दुनिया से ले चलो। अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए। आपने मुझे बुलाया, हे भगवान आओ, हम बहुत दुखी, हमको ले चलो, तो अब मेरी सुनो ना, तो अब मेरी सुनो। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी पहले तुमको मालूम नहीं था, अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल हैं, जिसका नाम बाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, कौन होगा। दिल्ली में समझाने वाला सबसे नामी ग्रामी कौन है। बाबा किनको याद कर रहे हैं, जगदीश भाई साहब को। तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, ज्ञान अमृत वर्ल्ड रिन्यूअल जो निकलता है इंग्लिश और हिंदी का, ये उनके द्वारा ही लिखित है, शुरुआत हुई है। ज्ञान अमृत का पहले नाम होता था त्रिमूर्ति, बाद में उसका नाम ज्ञान अमृत हुआ। वर्ल्ड रिन्यूअल तो बाद में ही शुरू हुई, पहले ज्ञान अमृत थी। उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। अभी जो ज्ञान अमृत आती है उसमें अनेकों के अनुभव होते हैं। पहले जो ज्ञान अमृत जो होती थी उसके अंदर ज्ञान की गहराई भरी हुई, धारणा की, सेवा की, मतलब सब चीजें वो भरी हुई होती थी। पहले की ज्ञान अमृत पढ़ो और अब में बहुत अंतर है। अभी भी अच्छा है, अनुभव से भी तो मनुष्य प्रेरित होता है ना, लेकिन उसमें जो है अनुभव के साथ साथ ज्ञान की गुह्यता वो पता चलती थी। अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं। फिर जगदीश भाई साहब के साथ साथ याद किया ब्रिजमोहन भाई साहब को। ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, न कितनों के पास आज लाखों की तादाद में ज्ञान अमृत प्रिंट होती है और कितनों के पास जाती है।
बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस में लगे पड़े हैं और कई फंसे पड़े, अपने बंधनों में ही फंसे। एक है कि भी चलो ठीक है, परिवार के अंदर थोड़ा सा बंधन कईयों का है, कईयों ने तो बंधन पाले हुए हैं, अपने बना रखे हैं, मतलब छोड़ना चाहते तो भी छोड़ते ही नहीं है। सहयोग परिवार का मिलता है तभी छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर बाबा कहेंगे उनका ड्रामा में पार्ट ऐसा है। कर्म बंधन में फंसे हुए हैं इसलिए इतना उठा नहीं सकते। ये भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठता। ये तो अनादि ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। अब कोई कहते हैं कई आत्माएं ऐसी हैं जो अपने पार्ट से असंतुष्ट है, तो मुझे ऐसा पार्ट क्यों मिला। तो बाबा ने आगे कहा है, कई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा। अब गुनाह की तो बात ही नहीं है, ये पार्ट है। जो पार्ट मिला है उसको खुशी खुशी बहुत अच्छे से प्ले करना है। दुखी होकर के करेंगे तो और क्या होगा फिर, और कर्म बंधन में फंसे ही जाएंगे। ये तो पार्ट है। अबलाएं कोई निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको ये पार्ट क्यों, इतने सितम सहन करने पड़ते, ऐसा पार्ट क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। अब अबलाएं सोचती हैं कि मेरे को इतने सितम सहन करने पड़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। कई स्त्रियां ऐसी हैं जो पुरुषों की हालत खराब करती हैं, उनके ऊपर अत्याचार करती हैं। इन बातों में क्या करना है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, अपने पार्ट से संतुष्ट रहना, असंतुष्ट नहीं होना है। इसलिए बाबा ने कहा अच्छा थोड़े सितम आते भी हैं, करना भी पड़ता है, तो बाबा ने कहा इन बातों में सहनशीलता रखनी पड़ती है। सहनशील बनो, बहुत सहनशीलता चाहिए, क्योंकि सहनशीलता से ही हमारे अंदर मजबूती आती है। सबसे बड़ी बात है हमारी मजबूती आती है। अनुभवी तो बनते ही हैं, अगर बातें ना आए तो अनुभवी कैसे बनेंगे। अनुभवी तो बनते ही हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर मजबूती आ जाती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़े ना, प्राप्ति के लिए सहन तो करना ही पड़ता है। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। और आज हम सभी ये महसूस कर रहे हैं ना, आप घर के अंदर भी बैठे हैं, आपको लगता है घर में तो मैं सेफ हूं, वहां भी सेफ नहीं है, बाहर तो मतलब ही नहीं है, कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। आज उस दौर से गुजर रहे हैं। अभी जब हम कहते हैं कि सेंटर में क्लास शुरू होगी, अभी हफ्ते में 2 बार, गिने चुने आते हैं, बाकी बैठे हुए हैं घर में डर के मारे। कुछ तो चलो बुजुर्ग हैं, लेकिन जो बुजुर्ग नहीं है आ सकते हैं लेकिन नहीं। बाबा कहते अभी तो इतना है, निकल तो रहे हो, तो आगे चल करके वो भी नहीं। सुनाया था एक बाबा की अभिव्यक्त मुरली, मुझे सन तो याद नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जो घर की खिड़की भी नहीं खोल सकोगे। अभी तो कम से कम आप दरवाजा तो खोल लेते हो ना, बाहर दूध चाहिए, जो भी सामान चाहिए ले आते हो ना, सब्जियां सब ले आते हो ना, फिर तो खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे।
कितने समय का राशन पानी आप अंदर रख लोगे? ऐसी चीजें तो रख नहीं पाओगे। इसलिए बाबा फिर बहुत बार बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, घर में कम से कम है 3 महीने का राशन तो हो, ये मिनिमम है। वैसे तो ज्यादा समय तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 महीने का तो हमारे पास सामान पड़ा होना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। वह समय भी आएगा तो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना भी है। अंडरलाइन हम कर ले, बिगड़ता जाता है और बिगड़ना ही है। इसलिए अब आदत क्या डालनी है हमको अपने आप को है, सब तरफ से बुद्धि को समेटने की, और एक बाबा बस घर याद करो। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद कर पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो ये भी पता नहीं, अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं, ये वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया शिवलिंग क्या चीज है? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। ये तब क्या है? भगवान रचयिता ऊपर में है, उनकी निशानी सिर्फ पूजा के लिए है। पूज्य होंगे तो फिर ये चीजें नहीं होंगी, या पूज्य बन जाएंगे फिर ये जड़ चीजें यादगार वो नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है, हम उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वे कैसे मिटाए? दुख सुख ये तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है। वो तो हमको जो भी हमने गलत काम किए हैं जिसके कारण दुखी हुए, अब उसको ठीक कैसे करना है गाइडेंस दे सकते हैं, समझा सकते हैं, बाकी तो करना तो खुद ही है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा सुख का एवजा सुख है, और दुख का एवजा परमात्मा देते हैं, वो परमात्मा के ऊपर डाल देते हैं। अरे सुख भी तो फिर परमात्मा ही देगा ना, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। तो यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता तो फिर ये भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ये भक्ति आदि सब करते हैं। अब तो बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनि आदि को कितना नाम है, तुम राज ऋषि हो, वे हठ योग ऋषि हैं। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका फिर राज्य होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। भले कितना भी धनवान हो, सारी दुनिया का चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी सारी दुनिया को
देख नहीं सकता। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, वहां आप चक्कर लगा सकते हैं, वहां देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, एक राज्य है। यहाँ तो जहां भी जाना है हर जगह की परमिशन चाहिए, ऐसे जा ही नहीं सकते हैं, और जा भी नहीं सकते हैं। किसी किसी जगह पर तो इतनी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, जब उस कंट्री में प्रवेश ही नहीं कर सकते, ऐसा भी है। और सतयुग में तो ये बातें है नहीं, क्योंकि एक राज्य है, इतने थोड़े राजा ही होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए। वहां तुमको समुद्र में जाने का रहेगा, है चक्कर लगाना समुद्र के द्वारा, है शिप में जाना नहीं। वहां ये सिलोन बर्मा आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने कहा कराची होगी, कराची भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी सागर के आसपास ही था। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है ना, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां आकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप करते जाते हैं। अपना राज्य स्थापन किया, अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक ही भारत ही है जिसने किसी का राज्य छीना नहीं, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, भारत से सबने छीना है। लेकिन भारत की विशेषता क्या रही, उसने किसी का नहीं छीना। नहीं तो लड़ाई कर सकता ना कि भी हमारा छीना है, हमारा वापिस हो, नहीं। एक भारत ही है जिसने किसी का राज्य नहीं छीना, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब पीछे आए जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़ी हो, तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाप कहते हैं अच्छा है, बूढ़ी माताओं को कहते हैं अच्छा है जो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ी हुई है, अच्छी बात है। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है, उसके लिए और ही मेहनत है। नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना शादी के टाइम, अब ये भी एक रस्म है, उसके पीछे भावार्थ क्या है। शादी के टाइम इसलिए पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, ऐसे करते हैं, वो माताओं को पता होगा, नमक देते हैं। अब इसके पीछे भावार्थ क्या है, नमक जो है ये है फेथफुल की निशानी। जैसे कहते हैं कि भाई उनका नमक खाया है तो इसलिए नमक को हराम थोड़ी करना है कि नमक खाया हुआ है उनका। आज के समय में तो नमक खा के भी सारा कुछ कर रहे हैं ऐसा, लेकिन नमक का महत्व है। तो नमक देना मना स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के वफादार बन के रहेंगे, इसलिए नमक देना लेना करते हैं। रस्म भी देखो बने उसके पीछे भावार्थ है, ऐसे नहीं बने हुए रस्म रिवाज में। बाबा भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है, ये सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही है सबको ले जाने के लिए, काल है ना। सिंध में कहते थे ये कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाता है। देखिए क्या हो रहा है, सब भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे, कहते कौन सा काल आ गया यहाँ पर। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने के लिए, तुम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन तो करना पड़ता है,
सहन तो करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। उस समय आप देखो दादियों ने कितनी मारे खाई। बाद में जब सेवा का पाठ भी शुरू हुआ, कितना सितम सहन कर अत्याचार हुए। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़ी जानते हैं। वे है ही कलयुगी संप्रदाय, शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, अब फिर स्थापना होती है। फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। ये भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अभी तो कितना बड़ा है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में देखो कितनी वैरायटी है। वो जो सूल झाड़ है उसमें एक ही प्रकार की वैरायटी, और इसमें सब प्रकार की वैरायटी। इसको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहेंगे। एक की सूरत ना मिले दूसरे से, ये भी कमाल की बात है। बना बनाया ड्रामा है ना। एक जैसा पाठ कोई का हो नहीं सकता है। इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है। फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से रियलिटी में आएगी। जो रियलिटी थी, रियल चीजें थी, धीरे धीरे रियलिटी खत्म होती, सत्यता खत्म होती गई, असत्यता या झूठ आ गया। फिर बाबा कहते आएगा। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इसी नाम रूप में शक्ल भी, बाबा का मिलना भी है। शिव बाबा इनके द्वारा मिले, वो मिलन भी 5000 वर्ष के बाद होगा। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात तो बुद्धि में रख लो। कुछ ना समझ आए, एक बात तो बुद्धि में रख लो। वो एक बात कौन सी है? याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये तो बुद्धि में रख लो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों से पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई करनी है। सेकंड पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन
इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। मास्टर दिलाराम भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वे कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है, ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। तो ऐसे सबके दिल से निकले हमारे लिए, वो कब होगा? जब हम सबके दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम बनेंगे। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मास्टर दिलाराम भव। स्लोगन। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। कल की मुरली भी सुनी थी, तो बाबा ने आज स्लोगन में कह दिया, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। तो सुनिए आज की मुरली, कितनी सारी बातें बाबा ने स्पष्ट की हैं। इसलिए अपने पार्ट से दुखी नहीं होना, मेरा पार्ट ऐसा क्यों, भगवान को दोषी नहीं बनाना है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। माना अच्छी बात हुई तो कहेंगे हाँ जी मैंने किया है ना, और अगर कोई ऐसी बात आ गई कहते भगवान करता है सब कुछ, तो बाबा कहते मैं किसी को दुख देता नहीं हूँ। ये तो आपके अपने कर्मों का हिसाब किताब है। और सहनशील बनना है, सबसे बड़ी बात है सहनशील। प्राप्ति के आगे थोड़ा सहन तो करना पड़ता है, इसलिए सहनशील से प्राप्ति बहुत भारी है। और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। दिलाराम भव का वरदान मिला, दिलाराम बनो, सबके दिलों का आराम दो, किसी की कोई कमी कमजोरी चित्त पर मत रखो, उसके प्रति भी इतनी शुभ भाव हो कि इसकी कमी भी ठीक हो जाए, सहयोग दे, ताकि उसको भी हमारे लिए महसूस हो कि ये मेरे हितैषी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे स्नेही हैं। तो इस प्रकार से हमारे अंदर की वो भावना हो, वो ताकि उसके दिल को छुए पहुंचे। एक है शब्दों से कहना, एक है उसके दिल को जाकर के पहुंचे ना, सचमुच ये मेरे सहयोगी है, मेरे स्नेही है। तो इस प्रकार से बाबा हमको कह रहे हैं। और बाकी तो सच्चा गुरुद्वारा कौन सा है? परम धाम, गुरु का द्वार परम धाम है।
और सच्चा सतगुरु शिव बाबा है। अब सबसे मिलने का टाइम। दिनेश भाई, ननिता बहन, भीमसेन भाई, विजय भाई, पूनम बहन, अनिल भाई, नीलम बहन, मधु बहन, राधा बहन, परविंदर बहन, अदिति बहन और अमित भाई, ममता बहन, निर्मल माता जी, नीलम बहन, श्रुति बहन और ये रमा बहन, इंदु बहन, नीना बहन, अनुभा बहन, अनिल मोंगा जी और संजय भाई, माता जी, कृष्णा माता, गीता बहन और ये हटाया हुआ पता नहीं चल रहा, कैमरा पर मालूम नहीं पड़ रहा कौन है। वीना बहन है। ये क्या हुआ, सब हटा दिया, सब वीडियो ही गायब हो गई। अब आ गए। और मंजू बहन, रचना बहन, राजेश भाई, अशोक भाई, प्रभा बहन, रवि भाई, ये है अनीता बहन, स्वीट बहन और गायत्री बहन, युगल किशोर भाई, कविता बहन और महेंद्र भाई। और ये कौन बैठे हैं, अशोक भाई का हो गया, बाकी सबका हो गया है। चलो बहुत अच्छा है। आज थोड़े दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, कुछ ऑडियो में तो है लेकिन वीडियो में थोड़े दिख रहे हैं। चलो ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कैसे जिसे हम सामने पाते हैं। अगम
गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा धनवान बनाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं।